CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। मौलाहेड़ी में दबंगों ने काटे कश्यप समाज के पेड़, पीड़ित परिवार ने डीएम कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। मुजफ्फरनगर मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव मौलाहेड़ी में दबंगों ने काटे चोरी से कश्यप समाज के पॉपुलर के पेड़, पीड़ित परिवार मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर आरोपी दबंगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। वही लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया कि पीड़ित बिंदु पुत्र श्रीपूर्ण सिंह निवासी ग्राम मौलाहेड़ी तहसील सदर जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी रहने वाला है। मेरे गांव में खसरा नंबर 703 कृषि भूमि जो कि मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती मूर्ति देवी के नाम है और मेरे खेत के बराबर में ही राजकुमार गुप्ता व मुकेश गुप्ता का खेत है, जो लगातार हमारे खेत की मेद को काटने का काम कर रहे हैं, जिसका हमने पहले भी कई बार विरोध किया, बावजूद वह अपने कृत्य को लगातार दोहरा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 15 जून 2025 को राजकुमार गुप्ता द्वारा मेरी मेद काटने का मैंने विरोध किया तो मुझसे मारपीट की गई और स्थानीय लोगों द्वारा मामले को सुलझाकर शांत कर दिया गया। 6 महीने से अधिक मेरी माता का देहांत हुए हो गया था, तो मैं खसरा खतौनी में नाम दर्ज कराने हेतु इलाके के लेखपाल विजेंद्र से लगातार संपर्क में था। दिनांक 16 जून 2025 को फिर से मैं लेखपाल विजेंद्र से मिला तो लेखपाल विजेंद्र द्वारा मुझे 1 घंटे का समय देकर बाहर बैठने को कहा। पीड़ित बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर ही रहा था और लेखपाल विजेंद्र ने आपसी सांठगांठ से राजकुमार गुप्ता से संपर्क करके तहसील बुला लिया गया और लेखपाल साहब की उपस्थिति में ही राजकुमार गुप्ता द्वारा मुझ पर डरा और धमकाकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा भी धमकी दिलवाई गई। अगले ही दिन दिनांक 17 जून 2025 को सिविल तहसीलदार द्वारा गांव में दौरा किया गया, लेकिन हमारे खेत को बिना मापे ही हमारे 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों को जेसीबी मशीन द्वारा गिरा दिया गया और हमारे खेत में खड़ी फसल नष्ट करा दी। पीड़ित ने बताया कि उक्त उत्पीड़न से जुड़ी कार्यवाही हमें बिना किसी सूचना और पूर्व नोटिस अथवा पूर्व सूचना के की गई, जिससे हमें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की हानि हो रही है। साथ ही बताया कि राजकुमार गुप्ता का राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। मान्यवर, इस पूरे कृत्य को हमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, लेकिन मोबाइल भी राजकुमार गुप्ता के कुछ सहयोगी द्वारा छीन लिया गया। पीड़ित का कहना हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है और राजकुमार गुप्ता और राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर परिवार बुरी तरह से डरा हुआ है। पीड़ित परिवार ने कहा, मेरी जो खड़ी फसल व पेड़ों को नष्ट किया गया है, जिससे प्रार्थी को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उक्त लोगों से प्रार्थी को दिलाया जाए तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की अपील के साथ कार्यवाही कराए जाने की गुहार लगाई है। जी, आपका नाम? सोनगिरी जी। सोनवीर जी, आज डीएम ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला सर ये है, क्या नाम दर्शन हमारे पास में बनिए रहते हैं, बनियों की 2 हमारी एक ही है। दोनों बनियों ने हमारे बिन पूछो पेड़ काट दिए। कोई डीएम साहब को किसी को ले जाकर, मतलब अधिकारी मौके पे गए थे? जी जी, पटवारी भी था वहाँ पर और कानून। तो उनके पास दस्तावेज होंगे तभी तो उन्होंने पेड़ काटे? सर नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं, मैसेज नहीं, हम मुजफ्फरनगर में रहते हैं। तो कोई जमीनी विवाद चल रहा आपका उनसे? ना कोई दुश्मन आगे नहीं थी, ना कोई होता, कोई भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपके निजी पेड़ थे? वे हमारे निजी पेड़ थे। अगर हम सोचना देते तुम इन पेड़ को काट लो, 10 दिन का 15 दिन का टाइम देते तो हम उन्हें खुद भी काट लेते। सुना तो हमारा कोई फोन मैसेज कोई नहीं, नोटिस कोई हमारे पास नहीं। हमें मुजफ्फरनगर में रहता है, काम करके अपने बच्चे पालते हैं, पेड़ लगा रखे थे बेटियों की शादी के लिए। अब आप बताओ ना, मतलब के पेड़ हमारे काट दिए तो हम क्या कर सकते हैं? कौन से गांव का मामला और किसने कौन से पॉपुलर के पेड़ है जी, गाँव मुलाड़ी है। किन लोगों ने पेड़ काटे? पेड़ काटे बनिए है जी। कितने पेड़ होंगे करीब? पेड़ कम से कम 50-60 पेड़ है जी। कीमत कितनी होगी उनकी? कीमत कम से कम 2.5-3 लाख रुपये। अच्छा, कौन कौन लोग थे पेड़ काटने में शामिल? सर हमें इस चीज़ का नहीं पता है, क्यों हम वहाँ मौजूद नहीं थे। जेपीसी चलवाई गई थी। जेपीसी का जरूर पता लगा हमें। जेपीसी हमें गांव वालों ने फोन किया, तुम्हारे पेड़ ऐसो बनियों ने विशंबर के लड़के राजकुमार और मुकेश लाला, इन्होंने तुम्हारे पेड़ कटा दिए। ये हमें पता नहीं कैसा कटाए, तुम्हारी उनका कोई झगड़ा था, हमारा कोई झगड़ा नहीं था कभी भी। इतने काफ़ी साल 27-28 हमारी शादी को हो गए, कोई झगड़ा ही नहीं हुआ उनसे, कोई मुँह भाषा ही नहीं हुई। और हमें ये नहीं पता उन्होंने हमारे जो कैसे दुश्मन लागी काटी। हमें इंसाफ चाहिए, उनका मौजा भी चाहिए, इंसाफ भी चाहिए। तो थाने गए थे आप? हाँ जी, थाने भी गए थे? थाने भी गए थे, उन्होंने हमारे कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी एप्लीकेशन चौकी में तो वापस दे दी और थाने में लेकर रख दी, क्या लगे तुम घर जाओ, तुम्हें तो हटे में लड़ाई चाहिए। और जैसे हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कौन से थाने का मामला? मंसूरपुर। नाम? मेरा नाम सोनिया। सोनिया जी, कौन से गांव से आए आप? मौलाहेड़ी गांव से। क्या मामला है?
मामला ये है कि हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारे बड़े छोटे कोई नहीं थे, मेरा छोटा भैया था। तो उसने वीडियो बनाने की कोशिश करी, जैसे कि जेपीसी चला के हमारे खेत में पेड़ गिराए गए, तो उसके 2 रैपट मार के फ़ोन भी छीन दिया। अब उसे वहाँ से खेत में से भगा दिया। और जैसे कि कह रहे थे कि बहुत से आदमी गए वहाँ पे, तो वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो लेडीज़ की वीडियो नहीं बनाते। लेडीज़ की वीडियो तो इसलिए बनाई गई है कि हमारे खेत में नुकसान हो रहा है, तो छोटे भैया को हमारे वहाँ से भगा दिया, फ़ोन भी नहीं दिया और उल्टा इल्जाम हमारे पास ही टेक दिया, हमारे भैया के पास। क्या आरोप लगा रहे हैं? ये कह दिया कि लेडीज़ की वीडियो बनाने अलाउ नहीं है। तो थाने गए इस बात को लेकर? थाने गए जी, थाने भी मोबाइल फ़ोन भी कवर कर लिया, लेकिन फ़ोन नहीं दिया। पेड़ क्यों काटे? पेड़ इसलिए कट, पेड़ तो कोई दुश्मनी जो होगी उनकी, ये तो हमें पता नहीं। खैर नहीं, हमारी दुश्मन आगे कुछ क्या नहीं। तुम्हारी पे कोई मामला था क्या उनसे? हमारा कोई मामला नहीं था। अब क्या चाहते हैं? बात था जो ये कह रही थी कि हमारे खेत की मट्टी अपने खेत में गिरवा लो, जबरदस्ती हमने ज़बरदस्ती नहीं कर